के अमीर ना होने का एक प्रमुख कारण ये है कि वे उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में कई अंतर होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर होता है दुनिया को देखने का तरीका। पुअर माइंडसेट हमेशा कमी और गरीबी वाली दुनिया देखता है। उनका ये नजरिया तब नजर आता है जब वे कहते हैं पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे का बना हुआ हूँ या मैं इसका खर्च नहीं उड़ा सकता? जब आप रिच माइंडसेट वाले इंसान से मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि उनकी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। वे बहुत ज्यादा पैसे वाली दुनिया को देखते हैं और उनका ये नजरिया तब नजर आता है जब वे कहते हैं कि पैसों की चिंता मत करो, अगर हम सही काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। या फिर तुम जिस भी चीज को चाहते हो उसे पाने के लिए कभी भी पैसों की कमी का बहाना मत बनाओ। दोस्तों, पैसे को लेकर सिर्फ दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, एक है जरूरत से कम पैसे होना, दूसरी है बहुत ज्यादा पैसे होना। आप इनमें से किस तरह की प्रॉब्लम चाहते हो? भारत जैसे देश में ज्यादातर लोग ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ जरूरत से कम पैसों की प्रॉब्लम रहती है। अब चूंकि पैसा सिर्फ एक विचार है, इसलिए अगर आपका विचार ये है कि संसार में पर्याप्त पैसा नहीं है तो यही आपकी हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट दोनों ही तरह के लोगों के पास प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अमीरों के पास ये समस्या होती है, उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, वहीं गरीबों और मिडिल क्लास के पास जरूरत से कम पैसा होने की समस्या रहती है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए एक अच्छी और जरूरी इन्फॉर्मेशन है, एक मनी स्मार्ट। जो लोग अचानक अमीर बन जाते हैं, जैसे खानदानी पैसे से या लॉटरी जीतने पर, वे जल्द ही दोबारा गरीब भी बन जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वे बस उसी संसार को जानते हैं जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। इसलिए वे अचानक मिली सारी दौलत गवा देते हैं और लौटकर पैसों के उस इकलौते संसार में चले जाते हैं जिसे वे जानते हैं। जरूर आमतौर पर दोबारा सड़क पर क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब है, अचानक बहुत सारा पैसा मिलने के बाद भी अगर कोई दोबारा कंगाल हो जाता है तो इसका कारण ये है कि वे सिक्के का केवल एक ही पहलू देखता है। दूसरे शब्दों में, वो पैसे को उसी तरह संभालता है जिस तरह हमेशा से संभालता था, और जिस वजह से वो शुरुआत में गरीब रहा था और या स्ट्रगल कर रहा था, उसे सिर्फ वही संसार दिखता था जिसमें पर्याप्त पैसा नहीं है। गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि यही वो इकलौता संसार है जिसे वे जानते हैं। पैसे के बारे में आपके भीतर जो भी सच्चाई होगी वही बाहरी जिंदगी में भी पैसे की सच्चाई होगी। आप बाहर की सच्चाई को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि आप पहले पैसे संबंधी अपनी अंदरूनी सच्चाई को ना बदल ले। दोस्तों, गरीबों के 3 मेन रीजन इस तरह से है। पहला, आपको जितनी ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा पैसे की कमी या अभाव होता है। दूसरा, आप जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं, आपकी लाइफ में उतनी ही ज्यादा कमी होती है, इसलिए लोग ऑफिस में जॉब्स और प्रमोशंस के लिए कंपटीशन करते हैं और स्कूल में ग्रेड के लिए कंपटीशन करते हैं। तीसरा, जो लोग क्रिएटिव और मिलनसार होते हैं, जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती है, अक्सर उनकी लाइफ में फाइनेंशियल समृद्धि बढ़ती जाती है। दोस्तों, नजरिए के फर्क को आप अपने आसपास देख सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा सेफ तरीके से खेलने और सेफ्टी चाहने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर हमेशा खुद की एबिलिटी को डेवलप करने और क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति कहता है मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो वो सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखता है। जिस पल आप पूछते हैं कि मैं खर्च कैसे उठा सकता हूँ, उस पल आप दूसरे पहलू को देखना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग दूसरे पहलू को देख भी लेते हैं, तब भी वे इसे सिर्फ अपनी आंखों से ही देखते हैं। इसलिए गरीब लोग अमीरों की बाहरी या ऊपरी काम तो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि अमीर लोग अपने दिमाग के भीतर क्या कर रहे हैं। अगर आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि किसी बहुत अमीर आदमी के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है। ऐसा इंसान जो सबसे सेफ काम करता है वो ये है कि अपने पैसे को बैंक में रख दे और उसके इंटरेस्ट पर जिंदा रहे। जो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देख सकते हैं, वे उस पैसे को फास्ट और सेफ तरीके से कई गुना कर लेंगे। वे ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखता है, जहाँ बहुत ज्यादा पैसे का संसार है। वे ज्यादा तेज गति से दूसरी तरफ पहुँचने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी हर कोई ज्यादा तेजी से ज्यादा गरीब बनने के लिए पैसे का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तब भी आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपके पास तब के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे के लिए प्लानिंग नहीं है और आप अपना सारा पैसा गवा देंगे और उस पुरानी प्लानिंग पर लौट जाओगे, जिसे हम जानते हो, जिसे 90% लोग जानते हो, यानी पैसों की कमी का संसार। दोस्तों, कोई व्यक्ति जितना ज्यादा सेफ्टी चाहता है, उसे अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा कमी या अभाव मिलेगा।
सेफ्टी और अभाव साथ साथ चलते हैं, इसलिए जो लोग नौकरी की सेफ्टी या गारंटी चाहते हैं वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके लाइफ में पैसा कम होता है। 90/10 के नियम से यही साबित होता है। इसका एक कारण ये है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ाने की बजाय ज्यादा सेफ्टी की खोज में बिता देते हैं। आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी जितना ज्यादा होती है, आपको लाइफ में उतनी ही ज्यादा समृद्धि मिलेगी। फाइनेंशियल एबिलिटीज ही अमीरों को ये ताकत देती है कि अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उससे लाखों करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं।